हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल लीगल हेल्प बाय अमित सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा मेरे पिछले वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए गए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज के सेगमेंट में हम लोग एक बर्निंग इशू, जिसे आपने जरूर सुना होगा, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, जो कि पेशे से एक एक्टर थे, उनकी असामयिक मृत्यु ने मेरे, आपके और हम सबके मन में ना रुकने वाले सवालों को जन्म दिया है, जिसे जानना अति आवश्यक है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार कानून में हत्या, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण और आत्महत्या को परिभाषित किया है। इस वीडियो में हम लोग कुछ कानून के विशेषज्ञों की भी राय देखेंगे कि इस मृत्यु पर उनकी क्या पर्सनल ओपिनियन है। आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 107, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, किसी बात का दुष्प्रेरण, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो, पहला, इंस्टिगेट्स एनी पर्सन, एक व्यक्ति को उकसाता है, engages with one or more other person or persons in any conspiracy, एक कॉन्स्पिरेसी में एक या एक से अधिक लोगों को एंगेज करता है। थर्ड इज इंटेंशनली एड्स, जानबूझ के मदद पहुंचाता है। नेक्स्ट इज 120B, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र का दंड। Next is section 34 IPC, act done by several persons in furtherance of common intention, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य। Next is section 300 मर्डर, हत्या। 302 में पनिशमेंट फॉर मर्डर बताया गया है। मर्डर में एक चीज हमेशा देखी जाएगी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दैट मीन्स मारने का आशय जरूर होगा इसमें। नेक्स्ट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। आइए अब हम लोग जानते हैं किसी भी प्रकार से हुई मृत्यु में हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, गैप इन लिगेचर मार्क, फांसी के फंदे पे जब कभी भी गर्दन पर निशान बनता है तो उसमें गैप है या नहीं, ये हमें जरूर देखना चाहिए। टंग में कम आउट एज वेल एज माउथ में ओपन, जबान बाहर आ जाती है और मुंह खुल जाता है। प्रोट्यूट, आईज में भी पार्टली आउट, आंखें अक्सर बाहर निकल आती हैं, या तो पूरी तरह से या आधी। ब्लड फ्रॉम ईयर एंड नोज में ऑल्सो कम आउट, कान या नाक से खून भी निकल सकता है। स्टूल्स एंड यूरिन में भी रिलीज्ड, आपका मल या मूत्र बाहर निकल सकता है। लेग शुड नॉट टच एनी बेस और ग्राउंड, पैर किसी बेस या जमीन को नहीं छुएंगे। एस्फेक्सिया, दैट मीन्स विंड पाइप जो होता है हमारे गले में वो ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट इज वाइट ग्लिस्टनिंग कम्स, जो ग्लिस्टनिंग मटेरियल जो होता है, एक लसलसा पदार्थ होता है, वो हमारे सतह पर जो गर्दन की होता है वहां पर निकल आता है। हाइड बोन ब्रेक्स, गर्दन की एक हड्डी होती है गर्दन में, उसमें देखेंगे हम लोग ये हाइड बोन टूट जाती है। ओटेमा, कंट्यूजन मार्क एट द प्लेस ऑफ नॉट इन द नेक, एक कंट्यूजन, नीलगु निशान या कोई निशान ऐसा बन जाता है जब कभी भी गांठ अगर गर्दन के हिस्से पे लगी है, दैट मीन्स जिस जगह गर्दन के हिस्से पर गांठ अगर है तो वहां पर एक निशान आ जाता है। स्ट्रैंगुलेशन, दैट मीन्स गला घोटना। स्मूदरिंग, स्मूदरिंग मतलब तकिए के द्वारा अगर किसी की हत्या की जाती है। साइनाइज, इट मीन्स कभी भी अगर जहर देकर मारा जाएगा तो ब्लूइश नेल एंड बॉडी, दैट मीन्स बॉडी नीली पड़ जाएगी या नाखून नीले हो जाएंगे। पोस्टमार्टम एंड एंटीमार्टम इंजरीज, दैट मीन्स मरने के बाद की इंजरीज और मरने के पहले की इंजरीज। फिंगरप्रिंट्स, आपकी उंगलियों के निशान। सलाइवा फ्रॉम द माउथ, आपके मुंह से लार या कोई भी पानी जैसा पदार्थ बाहर आता है। आइए एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, वन मेजर डिफरेंस बिटवीन एन एंटीमार्टम एंड अ पोस्टमार्टम। एंटीमार्टम का मतलब होता है मरने के पहले की इंजरीज, पोस्टमार्टम मतलब मरने की बाद की इंजरीज। इंजरीज इज द प्रेजेंस
of sign of bleeding. While the person is still alive, the blood is circulating and any injuries such as cuts or stabs will bleed. After death, the body usually does not bleed. That means जिंदा रहते अगर कभी चोट लगती है तो शरीर से खून निकलता है, जबकि मरने के बाद अगर कोई चोट पहुंचाई जाती है तो उससे खून नहीं निकलता है। जिंदा रहते अगर कभी भी कोई चोट लगेगी तो उसमें हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, जबकि मरने के बाद कभी भी कोई चोट लगेगी तो उसमें कभी भी हीलिंग शुरू नहीं होगी। तो ये डिफरेंस था एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम इंजरीज। आइए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को अपने आप में ही रहस्यमय बनाते हैं। Questions left behind the death of Sushant Singh. Just before suicide, was there any sudden provocation? क्या डेथ के पहले एक आकस्मिक उत्तेजना दी गई थी? Abrasion and contusion, antemortem injuries. That means मृत्यु के पहले क्या उनको कोई चोट कारित करी गई थी? क्या उन्हें कोई चोट पहुंचाई गई थी जो कि एंटीमॉर्टम इंजरीज में आ जाएगी? क्या कोई डिप्रेशन का शिकार थे वो? एनी डिप्रेशन? चौथा, हुक और फैन कुड होल्ड द वेट ऑफ द बॉडी. क्या जो इस हुक पर वो लटके थे, फांसी लगाई थी, क्या वो उसका वजन उठाने के लिए सक्षम था या नहीं? वॉज बिस्रा इंटेस्टाइन प्रिजर्व और नॉट. क्या उनका बिस्रा सुरक्षित किया गया था या नहीं? स्टूल एंड यूरिन रिलीज और नॉट. उनके शरीर से मल या मूत्र बाहर आया था या नहीं? सेवेंथ, हु ओपन द डोर. दरवाजा किसने खोला? इफ नॉट पुलिस, अगर पुलिस ने नहीं खोला, सो हु एंड वाई, किसने खोला और क्यों खोला? वॉज देयर एनी सुसाइड नोट और नॉट. क्या वहां पर कोई सुसाइड नोट था या नहीं था? अगर था तो कहां गया, और नहीं था तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों छोड़कर नहीं गया? Who took the body down? If not police, who and why? बॉडी किसने नीचे उतारी? अगर पुलिस ने नहीं उतारी तो क्यों और किसने उतारी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। Was saliva released or not? उनके मुंह से सलाइवा, दैट मींस लार या कोई पदार्थ मुंह से बाहर निकला या नहीं? वे ऑफ मेकिंग नॉट, जो गांठ लगाता है व्यक्ति मरने से पहले, वो किस तरह से लगाई गई थी? मान लीजिए अगर मैं दाहिने हाथ से काम करता हूं तो जो व्यक्ति दाहिने हाथ से काम करता हुआ नॉट बनाएगा वो एक अलग तरह से होगी। बाएं हाथ से अगर कोई काम करता है और वो नॉट बनाता है तो वो एक अलग तरह से होगी। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आदमी जिसकी डेथ हुई है वो राइट हैंडेड होता है, लेकिन जो नॉट लगी है वो लेफ्ट हैंडेड बनाई जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स क्या लिए गए हैं या नहीं लिए गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Was white glistening present or not? जो लसलसा पदार्थ है क्या वो प्रेजेंट है या नहीं? यद्यपि आत्महत्या एक सीरियस ऑफेंस है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम सभी को जाननी चाहिए कि कोई भी मानसिक प्रताड़ित व्यक्ति आत्महत्या को कब अपना अंतिम विकल्प समझ लेता है। जब कभी भी एक व्यक्ति को अत्यधिक आर्थिक या सामाजिक क्षति पहुंचती है या पहुंचने की संभावना होती है, अनैतिक संबंध, पारिवारिक कलेश या ब्लैकमेलिंग के इर्द गिर्द उसकी जिंदगी घूमती है। जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, इस मृत्यु पर लोग 3 समूहों में बंट गए हैं। पहला हत्या, दूसरा आत्महत्या, तीसरा आत्महत्या के लिए उकसाना। समान घटनाक्रम में अगर इस प्रकार की असामान्य मृत्यु होती है तो वह हत्या की श्रेणी में आएगी या आत्महत्या की श्रेणी में आएगी। आइए समझते हैं। हत्या में हमेशा लिगेचर मार्क यानी फंदे के निशान में गैप कभी नहीं होता है, जबकि आत्महत्या में लिगेचर मार्क में गैप हमेशा होगा ही होगा। हाइट बोन हत्या के केस में अक्सर टूटी होती है, जबकि आत्महत्या के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। हत्या के केस में जब कभी भी मृत्यु कारित की जाएगी तो एंटीमॉर्टम इंजरीज यानी आदमी छटपटाता है, इस पर इंजरीज बॉडी में आ जाती हैं, जबकि आत्महत्या में जनरली ये नहीं पाई जाती हैं। हत्या के केस में कभी कभी गर्दन को अगर हाथ से दबाया गया है तो उंगलियों के निशान या नाखून के निशान भी गर्दन पर आ जाते हैं, जबकि आत्महत्या में ऐसा नहीं होता है।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं उठे हुए रहस्यमय सवालों पर विभिन्न विधिक सलाहकारों की तर्कसंगत विधिक राय क्या है। आत्महत्या कोई अंतिम विकल्प नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो समाज को एक आईना दिखा रहा हो, वो आदमी किस तरह से आत्महत्या करेगा। रही बात ये पोस्टमार्टम की, पोस्टमार्टम जिस उसमें हुआ, जिस तरह से हुआ, हमें तो इस पे कोई गहरी साजिश की ओर संकेत जाते हैं कि अगर किया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उनका बिस्तरा प्रिजर्व किया गया या नहीं किया गया, इस पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, विस्तृत जांच का विषय है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि लोकल पुलिस का से इस केस की विवेचना न होकर सीबीआई से इसकी जब तक गहन जांच नहीं होगी। मैं अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि सुशांत सिंह का केस जो है वो आत्महत्या का नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि आत्महत्या के केस में सबसे पहला इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि काज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फेक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग, एक ये चीज है। और विद गैप ऑन द नेक, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विद गैप ऑन द नेक है, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जब भी फंदा डालकर झूलता है तो फंदे का जब कसाव होता है तो कम से कम 2 इंच का गर्दन के पीछे विद गैप ऑन द नेक आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिम्टम होता है। अगर विद गैप ऑन द नेक नहीं है तो फिर इसका मतलब कि देखिए कि उसमें फंदा क्या थ्रू एंड थ्रू था गले के, तो ये मर्डर का केस हो सकता है। और अगर उसने आत्महत्या की होती तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जनरली पढ़ा लिखा व्यक्ति वो एक सुसाइड नोट जरूर छोड़ता है कि मैं अपने मन से आत्महत्या कर रहा हूं, इसके लिए किसी को परेशान न किया जाए। या अगर उसे ज्यादा आक्रोश होता तो ये कहता कि मेरी आत्महत्या के लिए फला फला जिम्मेदार है, मुझे इसने धोखा दिया है, फला ने मेरे जीवन को बर्बाद किया है, मुझे हमेशा चीट किया, धोखा दिया, मैं तंग आकर के मैं आत्महत्या कर रहा हूं और इसकी जिम्मेदार वो है। और अगर थ्रोटलिंग या इस तरह की इंजरीज नहीं है, स्ट्रेंगुलेशन बर्ड नहीं है, स्ट्रेंगुलेशन है, तो फिर मर्डर का केस है। नहीं तो कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर लिखेगा कि कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी सर्टेन एंड बिस्तरा प्रेजेंट। सुशांत सिंह के मामले में जितनी परिस्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि सुसाइड है, कि मौके पर कोई संघर्ष का निशान, चोटें कहीं अन्य या अस्त व्यस्त कहीं कुछ नहीं, और जो गले में मार्क ऑफ लिगेचर आया है उससे भी साबित होता है कि सुसाइड है। परंतु ये सुसाइड उसने क्यों किया, इसकी जांच होनी चाहिए। किसने उसको कंपेल किया सुसाइड करने के लिए, क्या परिस्थितियां थी, क्या मौके पे स्थितियां बनी थी, किस हिसाब से था, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। विवेचक को इस बारे में विवेचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो हर तरीके से मजबूत थे। पैसे का भी ठीक था, उनकी प्रॉपर्टी भी थी वहाँ पे, और वो अच्छे हिंदू नेता भी थे। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी, उसके लिए विवेचक को विवेचना करनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की जो दुखद घटना हुई है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है, इसमें मुझे कोई ज्यादा संदेह नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन जब हम आईपीसी या चूंकि मैं विधि क्षेत्र से हूँ, मैं लीगल पर्सनल हूँ, तो हम लोग भावों पर कम जाते हैं। तो आईपीसी को अगर आप ध्यान से देखें, आईपीसी को पढ़ें, तो उसमें शरीर के खत्म होने की 3 ही स्थितियां बनती हैं। एक जो कि सेक्शन 299 में है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 2 कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। और 3 ये जो सेक्शन 306 में है, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। अगर सुशांत ने सुसाइड किया है तो हु हैज एबिटेड दैट फेलो, किसने उसको एबेट किया? एबेटमेंट को डिफाइन किया गया है आईपीसी में सेक्शन 107 में। एबेटमेंट 3 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इंस्टिगेशन, या बाय इंटेंशनल एडिंग,
और बाय कॉन्स्पिरेसी। सुशांत की जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उनसे ये तो समझ में आ रहा है कि वो एक क्लोज विसिनिटी में थे, एक कमरे के अंदर बंद थे, दरवाजा तोड़कर दरवाजा खोलकर किसी तरीके से निकाला गया, उनको देखा गया और उनके शरीर पर जो मार्क ऑफ लिगेचर पाया गया उसमें भी कहीं पर सुसाइड होने की संभावना ज्यादा समझ में आती है। लेकिन कंपेल किसने किया, हु ड्राइव्ड, किसने उसको ड्राइव किया, किसने उस हद तक उसको ले गया, तो इसके लिए आईपीसी में दंड का भी प्रावधान है। इंटेंशनल एडिंग का केस दिखता नहीं है, या तो इसमें इंस्टिगेशन होगा या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की ज्यादा संभावना है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भी आईपीसी में अलग से डिफाइन किया गया है। और जैसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ आपके बॉलीवुड्स के कई गुटों ने आपस में यूनिटी कर ली, उनका डिस्कार्ड कर दिया, उनका बायकॉट कर दिया, उनको बिल्कुल किसी भी तरीके से उनको सरवाइव नहीं करने दे रहे थे, तो दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कुछ भी कहना भी जल्दबाजी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन व्हाट वी प्रिज्यूम कि दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। और ऐसी स्थिति में अगर ये निकल कर आता है विवेचना के बाद कि ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड बिग शॉट्स ने उसको कंपेल किया है आत्महत्या करने के लिए डायरेक्टली, उसके पास किसी प्रकार का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा है, तो फिर ये उनके लिए खतरे की बात हो सकती है। आशा करता हूं इस मृत्यु पर आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब देखना यह है कि पुलिस विवेचना के पश्चात किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि भविष्य में मैं इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहूं, so please watch, like and subscribe my video channel Legal Help by अमित सिंह। अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक बटन नहीं दबाया है, so please press the like बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।